तो कैसे हो दोस्तों? यू कैन नॉट बी इन ए रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड एपिसोड 9। एपिसोड 8 में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यही कि सीओ और अकारी ने अकाई को कही थी मैं तुम्हारे साथ फायर फेस्टिवल देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से भाग गए थे। और हाँ, बेचारा सकाई, उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पहले सकाई ने अकारी को देख लिया। उस जगह पर रोमांटिक माहौल हो चुका था उन दोनों के बीच, लेकिन सीओ का फोन चल जाती है जिस जगह पर सीओ कह रही है कि मैं फायर फेस्टिवल नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम और अकारी एक साथ देख लो। क्यों? क्योंकि वो अस्पताल में थी। मतलब वो फायर फेस्टिवल के अंदर उसके सामने एक लड़की थी जिसका बच्चा डिलीवरी होने वाला है, इसीलिए सीओ ने उसे अस्पताल में लेकर आई थी। और इसी जगह पर सीओ सोच रही थी कि अकारी और सकाई दोनों मिलकर फायर फेस्टिवल देख रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है उन दोनों के बीच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, सकाई और अकारी दोनों चले आते हैं सीओ को ढूंढने के लिए और मिल भी जाती है। बाद में वो तीनों मिलकर फायर फेस्टिवल करते हैं। मतलब हाँ, छोटा सा फायर फेस्टिवल। और इसी के बीच में हम लोग देख सकते हैं हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, सीओ और अकारी पहले दोस्त थी, अभी भी दोस्त है और फ्यूचर में भी दोस्त रहेगी। लेकिन उसी के बीच में सकाई सो चुका था और ऐसे में उन दोनों ने थोड़ा सा मस्ती की थी सकाई के साथ। हाँ, कुछ ऐसी वाली मस्ती, लेकिन जब सकाई नींद से उठ गया तब उसे कुछ भी पता नहीं। और हाँ, उसी एपिसोड में हम लोगों को एक और लड़की के बारे में बताया गया था। अब वो लड़की कौन है, अब इस एपिसोड में पता चलेगा। तो ऐसे में एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते हैं पर देख सकते हैं सकाई को, जिस जगह पर सकाई सोच रहा होता है फेस्टिवल के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सकाई ये सोच रहा होता है कि उन दोनों ने क्या कही थी उसके सामने। मतलब वो दोनों फायर फेस्टिवल देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सकाई के साथ, लेकिन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। लेकिन सकाई यहाँ पर सोच रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके चलते सकाई यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है। उसके बगल में जो लड़की बैठी हुई है वो भी सोच रही है कि ये लड़का कर क्या रहा है। और हाँ, सकाई यहाँ पर अकेला नहीं है, उसके साथ रूना है। और ऐसे में तुम लोगों को पता लग गया ये प्लान रूना का है। मतलब रूना अपनी ओनिचा के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती है। और रूना ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि तुम सभी को पता है फेस्टिवल में वो नहीं थी, जिसके चलते वो सकाई के साथ डेटिंग पे आ चुकी है। लेकिन ये बात सकाई को हजम नहीं होता। रूना सकाई को देखने के बाद उसे पता लग रहा है यही कि फेस्टिवल में कुछ तो हुआ था जिसके चलते सकाई का चेहरा लटका हुआ है। सकाई यहाँ पर कहता है मैं जितना एक्साइटेड था उतना कुछ हुआ नहीं फेस्टिवल के अंदर। मतलब सकाई ये भी कह देता है मैं सोचता था कि मेरा लाइफ रोम कॉम जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद रूना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए रूना कुछ ऐसा काम कर देती है। रूना यहाँ पर कह देती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये एकदम ही रोम कॉम जैसा है। मतलब तुम लोगों को पता है कि रोम कॉम का मतलब क्या है। हाँ, पहले एपिसोड में सकाई को जो कॉमिक पसंद था उस कॉमिक का नाम है रोम कॉम, और इसी के बारे में रूना कह रही है। और हाँ, ये बात तुम सभी को पता है। ये सब कुछ सुनने के बाद सकाई को बहुत अच्छा लगता है और उसी के बीच में उन दोनों का ऑर्डर चला था, जिसके चलते रूना वहां से चली जाती है ऑर्डर को लेने के। उसके बाद सकाई एकदम परेशान हो जाता है। सकाई अब सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसी वक्त पीछे से एक लड़की कहती है तुम देखने में बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? और ये वही लड़की है जो लड़की फेस्टिवल के अंदर इन तीनों को देख रही थी। सकाई को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है, लेकिन उसका नजर चला जाता है किसी और ही तरफ, जिसके चलते सकाई अपना नजर हटा देता है। और लड़की को सब कुछ समझ में आ गया यही कि सकाई क्या देख रहा था। लड़की यहाँ पर कहती है चिंता मत करो, आज मैंने कुछ, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की वहां से चली जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है ये लड़की थी कौन, और उस लड़की को सगाई का नाम कैसे पता चला? लेकिन लड़की को सब कुछ पता है, देखने में ऐसा लग रहा है। और हाँ, तुम सभी को पता है ये लड़की अब क्या होने वाली है, मतलब देख के पता चलेगा। उसके बाद देख सकते हैं सकाई जिस जगह पर वो बहुत जल्दी में है, क्योंकि उसके लिए 2 लड़की इंतजार कर रही है। हाँ, सीओ तो उसके रूम के अंदर आ गई और अकारी नीचे खड़ी हुई है सकाई के लिए। और इन दोनों को देखने के बाद सकाई पर सोच रहा होता है कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ये रोम कॉम जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें वही लड़की चली आती है और कह देती अरे ये तो एक रोम कॉम जैसा है। और लड़की है बस सगाई को कह रही होती है तुम तो बहुत छुपे हो, तुम निकले, तुम्हारे पास 2 इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं तो जेलस फील कर रही हूँ।
और ये सीन देखने के बाद उन दोनों का दिमाग खराब। अरे सकाई को सांस तो लेने दो। और यहाँ पर एक और बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों को भी नहीं पता कि ये लड़की है कौन। और ये लड़की सीओ और अकाड़ी को भी जानती है और उसके ऊपर रूना को भी जानती है। और बाद में वो लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन इन तीनों को समझ में नहीं आता कि ये लड़की थी कौन। उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे लड़के सकाई के ऊपर गुस्से में हैं, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया है कि सकाई 3 लड़कियों से मजा कर रहा है, मतलब मजे में। और हाँ, ये सब बातें अकाड़ी सुन लेती है, जिसके चलते यहाँ पर अकाड़ी सकाई को बचा लेती है, ये कहते हुए तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सकाई हमारे साथ मजाक कर रहा है। अकाड़ी यहाँ पर उन सभी को कह देती है तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाद में ये तीनों मिलकर बस इसी के बारे में सोच रहे ये अफवाह किसने फैलाया है कि सकाई के पास 3 लड़कियां है खूबसूरत और वो लड़कियां सकाई को पसंद करती है। उसके बीच में सीओ कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ काम उसी लड़की ने की है, मतलब ये सब रायता उस लड़की ने फैली है। और उस लड़की का नाम है हिनाता हारू। ये हिनाता सुना सुना लग रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद सकाई को सब कुछ समझ में आ जाता है यही कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है उन लोगों के साथ। इसीलिए सकाई जोश में कहता है अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। बाद में देख सकते हैं वो उसी क्लास के पास म्यू म्यू कर रही है। वाह, पहले शेर की दहाड़, उसके बाद म्याऊ म्याऊ, ये भी ठीक है। लेकिन सकाई को पता लग गया हारू कहाँ पर है। उसके बाद देख सकते हैं सकाई यहाँ पर फिर से शेर बन चुका है, मतलब वो अकेले में बात करेगा हिनाता के साथ। सकाई पहले नॉक नॉक करता है और हिनाता कहती है हाँ आ जाओ। और सकाई दरवाजा खोलते हुए फिर से म्याऊ म्याऊ। सकाई पर क्या होता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन सकाई का आंखें फट जाता है क्योंकि उसके सामने हिनाता कपड़े बदल रही है। सकाई ये देखने के बाद कहता है कि मैं बाद में आता हूँ, लेकिन हिनाता बहुत ही खुश है क्योंकि उसके साथ मिलने के लिए खुद सकाई आ चुका है। इसलिए हिनाता कहती है तुम रुको, अभी मैं चेंज करके आती हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए। कसम से यार क्या किस्मत है सकाई का। बाद में जब कपड़े बदलना हो जाता है तब सकाई बात करने के लिए आता है, होता कि वो गिर जाता है, वो भी हिनाता के ऊपर। सकाई मैं मानता हूँ तो ठरकी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। अब गिर चुका है तो फिर उठ जाओ वहां से, नहीं तू तो वहां पर रहेगा। और दूसरी तरफ हिनाता हंस रही है, शायद उसे अच्छा लग रहा है इसलिए वो हंस रही है। और जबकि इतना अच्छा माहौल है उसी के अंदर हिनाता उसके चेहरे को पकड़ते हुए कह देती है तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद देख सकते हैं बाहर ये दोनों खड़े हुए हैं, अंदर इतना कुछ हो रहा है और बाहर ये दोनों चुपचाप खड़े हुए हैं। बाद में इन दोनों को लगता है शायद कुछ हो चुका है सकाई के साथ, जिसके चलते वो इतना लेट कर रहा है। वो दोनों चले जाते हैं ये देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है। और वो दोनों देखते हैं सकाई उसके ऊपर बैठा हुआ है और हिनाता कह रही है इसे टच करके देखो। बीच में वो दोनों चले आते हैं और कह रहे होते ये क्या हो रहा है। अरे सीओ और अकाड़ी तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। सकाई ये सब कुछ सुनने के बाद उन दोनों को कहता है तुम दोनों को ये याद नहीं आ रहा ये हारू है, हम सबका बचपन का दोस्त। उसके बाद हम लोगों को बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर ये चारों बच्चे हैं, मतलब छोटे हैं, जिस जगह पर ये तीनों कह रहे हैं कि जल्दी चलो शाम हो चुकी है। और देख सकते हैं जिस जगह पर देख सकते हैं सकाई और हारू बास्केटबॉल खेल रहे हैं दोनों एक साथ। और हाँ, यहाँ पर तुम लोगों को पता लग गया सकाई, सीओ और अकाड़ी हारू को क्यों पहचान नहीं पाई, क्योंकि जब हारू बच्ची थी तब उसके जो कॉस्ट्यूम है वो एक लड़कों जैसा होता है, इसलिए उन लोगों को लगता था हारू एक लड़का है। और अब मतलब हाँ उसके बहुत बड़े हो चुके हैं दिल, आई मीन वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो लड़की है। और इन दोनों को भी पता नहीं था कि वो बचपन में एक लड़की थी, मतलब ये सब लोग सोचते थे कि वो बचपन में एक लड़का था। ठीक है कोई बात नहीं। हारू यहाँ पर कह रही है कि उसने सीओ और अकाड़ी के साथ बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि ये लड़की है कौन। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो सकाई को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया कि ये उसकी बचपन की दोस्त है, इसलिए वो भाग रहा है उस जगह से। लेकिन हारू उसे छोड़ने वाली नहीं है। हारू कह देती है तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। ये देखने के बाद उन दोनों का हालत खराब हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों हारू को हटा देते हैं सकाई के पास से। बाद में वो दोनों हारू को कह देते हैं तूने जो अफवाह फैली है वो उसे ठीक कर दो। लेकिन हारू यहाँ पर कहते तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सब कुछ किसने किया है, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। मतलब ये कि ये कहने के पहले से ही स्कूल के अंदर इन तीनों ने बहुत कुछ किया है और ये बात तुम सभी को पता है।
हाँ, ऐसे में इन तीनों को पता लग गया कि ये तीनों कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हैं स्कूल के अंदर। बाद में सीओ और आकारी वॉइस चली जाती है और देख सकते हैं अब ये दोनों हैं। हारू कहती है स्कूल खत्म होने के बाद चलो खेलने के लिए चलते हैं। सकाई कहता है ठीक है, तो फिर मैं उन दोनों को बता देता हूँ, लेकिन हारू कहती है बस हम दोननो। उसके बाद सकाई उसी पार्क के अंदर चला आता है जिस पार्क के अंदर वो पांचों एक साथ खेलते थे। और हाँ, आ चुकी है हारूनो। और जबकि हारू यहाँ पर आ चुकी है, हारू यहाँ पर कहती है तो फिर चलो शुरू करते हैं। और ये कहते हुए अपने कपड़े खोलना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद सकाई एकदम शॉक में है कि उसके सामने ये क्या हो रहा है। उसके बाद सकाई को समझ में आ जाता है कि वो खेलने के लिए रेडी है। हाँ, बास्केटबॉल, बचपन के जैसा। और ऐसे में वो दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं और खेलने खेलने से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन जीत रहा है, हारू, और कौन हार रहा है, सकाई। पहले भी हार रहा था, अभी भी हार रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या ही बताऊँ, मतलब सकाई यहाँ पर हार रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका नजर बास्केटबॉल नहीं किसी और बॉल की तरफ है। और ऐसे में सकाई को पता लग गया कि हारू बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो पहले जैसा था थी, अभी भी वैसा ही है। तो इसलिए सकाई जीतने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन फिर से हारू जीत गई। और फिर से सकाई इसी पोज में, और हारू कह रही है मैं जीत गई हूँ। और जबकि हारू ये बात जीत गई है, इसलिए हारू ये बात कह रही थी अब मैं तुमसे क्या मांगू, मतलब यही कि जो हारेगा जीतने वाले का एक ख्वाहिश पूरी करेगा। उसी के बीच में हारू कुछ ऐसा बात कह रही थी, यही कि उस फायर फेस्टिवल के अंदर ये सब कुछ क्या था। और सेम क्वेश्चन हारू करती है, तुम किसको चूज करोगे। ये सब कुछ सुनने के बाद सकाई सिग्मा बन जाता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो या फिर देखा था वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हारू कह देती है तुम तो उन दोनों को दोस्त की तरह नहीं देखते हो। हारू ने बस सकाई को सब कुछ कहता है यही कि मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और तुम रूना के साथ डेट पे भी गए थे उस दिन। और हारू को भी पता है उस रोम कॉम के कॉमिक के बारे में। और हारू को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पता है यही कि सकाई कितना झूठ कहता है। लेकिन सकाई यहाँ पर फिर से कहते तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद हारू कह देती है तो चलो एक लड़ाई हो जाए, और इस लड़ाई में जो हारेगा वो जीतने वाले को सब कुछ कहेगा। मतलब यही कि अगर हारू जीत गई तो फिर सकाई को सब कुछ कहना पड़ेगा, वो भी सच, जे उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो पहले हंसेगा वो हार जाएगा। हाँ, इस लड़ाई को क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक दूसरे को मतलब दोनों ही ओपोनेंट एक हंसने वाला फेस बनाते हैं जिसके चलते जो हंसेगा वो हार जाएगा। वाह, कितना खूबसूरत चेहरा है इन दोनों का। बीच में हारू बहुत सारे बातें करती है, यही कि बचपन में सीओ कह रही थी कि क्या सकाई किसी और को पसंद करता है, और उस जगह पर रूना ये भी कह देती है। आकारी भी यही कह रही थी कि वो किस लड़की को पसंद करता है। और भाई बचपन से रूना तो ये पहले से कह रही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मतलब सगाई को। और इसी के बीच में हारू ये भी कह देती तुम भी तो मेरे बचपन के दोस्त हो। और ऐसे में हारू हार गई, लेकिन ये बात सकाई के दिल को छू गया। उसके बाद सकाई सब कुछ सच कहना शुरू करता है, यही कि सकाई उन दोनों को फ्रेंड की नजर से नहीं देखता, कुछ और नजर से देखता है। और वैसे भी तुम भी तो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो हारू। ये सुनने के बाद हारू एकदम एक्साइटेड हो जाती है। सकाई यहाँ पर सच बात यही कहता है कि हाँ, मेरे अंदर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और इसी जगह पर हारू छोटा सा काम करती है जिसके चलते सकाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद हारू कह देती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उसके बाद देख सकते हैं हारू के लिए एक वेलकम पार्टी है, और उसी के बीच में देख सकते हैं सकाई बहुत डरा हुआ है, क्योंकि सकाई ने हारू को कहा था कि तुम इन सभी चीजों से दूर रहो। और उस जगह पर हारू ने कही थी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने उन दोनों का फीलिंग्स रख दूंगा। उसे समझा देगी कि उन दोनों में से कौन ज्यादा सकाई को पसंद करती है, मतलब। और हाँ, ये सब कुछ सकाई सोच रहा होता है। बीच में हारू उन दोनों को कह देती है तुम दोनों सकाई के बारे में क्या सोचते हो। और ऐसे में इन तीनों के लग गए। उसके बाद क्या होने वाला है ये मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ऐसे में कमेंट करके जरूर बताना तुम लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।